दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2006 में आई एक्शन एडवेंचर फिल्म मिनोटोर। इस कहानी की शुरुआत नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि पुराने समय में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई थी। हर देवी देवताओं के पीछे एक इतिहास होता है जिसे कि भुला दिया जाता है देवताओं और आत्माओं के युग में। और पूरी दुनिया में एक डार्क किंगडम का शासन हुआ करता था। वो अपने सबसे शक्तिशाली देवता सांड की पूजा किया करते थे। जैसे तैसे साम्राज्य की सीमाएं बढ़ती रही, उनकी भूख विलास और लालच की भी सीमाएं बढ़ती जा रही थी और इसीलिए वो लोग एक पत्थर के देवता को ना पूछकर एक जिंदा देवता चाहते थे। और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ गलत शासकों ने आदेश दिया कि रानी सांड की मदद से एक ऐसी चीज को जन्म दे जो कि इंसान और देवताओं का रूप हो। और अब इसीलिए ये 13 महीने तक रानी के पेट में पलता रहा और ये बहुत ही बेशकीमती था। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया और उसे किसी भी हाल में बचाने के लिए रानी के पेट को काटकर बाहर लाया गया। अपने माँ के खून से सने हुए इस नए जीव को दुनिया के सामने लाया गया। सब लोगों ने इसे अपना भगवान माना और इसकी पूजा की और साम्राज्य और भी आगे बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे ये जीव दानव ये बढ़ता जा रहा था, इसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। एक राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए उत्तरी राज में बसे थीना गांव पर एक भारी टैक्स भी लगाया गया। हर 3 साल के बाद गांव में सैनिक आकर के 8 लड़के और लड़कियों को अपने साथ महल में ले जाते थे और उस दानव को कुर्बानी देने के लिए उसे उसके कुएं में उतार देते थे। और वो शैतान हैवानियत के साथ उनकी जान ले लेता था। उस सांड को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। अब वहीं 5वीं बार कुर्बानी का वक्त आ गया था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम रूही को देखते हैं जो कि बिना वजह कभी भी नजर नहीं आता, जिसका मतलब कि वो लोग आने वाले हैं। अब इस मूवी का मेन कैरेक्टर थियो अपने फादर को बताता है कि हमने उस रूबी को देखा, जिसका मतलब कि सींग वाले सैनिक आने वाले हैं। ये अपने फादर से कहता है कि उस भैंसे के लिए और न जाने कितनी कुर्बानियां देनी होंगी, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे तुम नहीं समझ सकते। लेकिन थियो कहता है कि मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर जो कि इस गाँव के मुखिया है वो उससे कहते हैं कि वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। अभी सोचने के लिए मैं जिंदा हूँ, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। वहीं अब इस बार गांव के लोग कुर्बानी देने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन मुखिया कहता है कि ऐसा करने पर वो हमें और हमारे गांव को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और हमें उनकी बात माननी होगी। लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा कुर्बानी देगा तब तुम्हें कुछ पता चलेगा। और अगले दिन कुछ भेड़िए उनके जानवरों के ऊपर हमला कर देते हैं। थियो उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर रूबी दिखता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो बताता है कि फियोन अब भी जिंदा है। उसकी कुर्बानी नहीं दी गई। 2 सुरंग पार महल में वो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो लड़की है जिससे कि थियो प्यार करता है, लेकिन थियो उससे कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन वो उससे कहती थी कि तुम्हें फियोन के लिए हत्या तो करनी होगी, तुम वहाँ पर जाओ, उस बहरहे माइनाटोर सांड को मार डालो। इसीलिए थियो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और फियोन की यादों में सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन थियो के फादर आते हैं। वो कहते हैं कि सैनिक आने वाले हैं, हमें जवानों को उनके हवाले करना है। थियो अपने फादर से कहता है कि हमें रूबी मिला था, उसने कहा था कि फियोन अभी जिंदा है और मुझे उस बेरहम माइनाटोर को मारना होगा। लेकिन उसके फादर ऐसा करने से मना करते हैं। कहते हैं कि माइनाटोर एक देवता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता और तुम भी नहीं। तुम्हें इस गांव का मुखिया बनना है और हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि तुम जिंदा रह सको और तुम्हारे आने वाले बच्चे इस दुनिया को भी देख सकें। लेकिन थियो कहता है कि जिसे मेरी बच्चों की माँ बनना है वो तो जा चुकी है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम पहाड़ों पर चले जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जब वो पहाड़ों पर जाता है तो उसकी लड़ाई 2 गांव के लोगों से हो जाती है जो कि उससे नफरत किया करते थे, क्योंकि मुखिया हमेशा दूसरों को कुर्बानी देने के लिए भेजता था और अपने बेटे को नहीं। तभी उन्हें दूर पर कुछ जहाज दिखाई देते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। और उसी रात को नकाव पाने वाले सैनिक गाँव में आ जाते हैं और 8 लोगों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये लोग थियो के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थियो उस 8 आदमी में से एक आदमी को भगा देता है और खुद उसमें शामिल भी हो जाता है। यहाँ पर थियो कहता है कि मैं उस माइनाटोर को मारूंगा, लेकिन यहाँ पर डीडी कहती है कि वो माइनाटोर लोगों को मारकर सफेद हो चुका है। यानी कि जब वो पैदा हुआ था तो दुनिया इतनी रोई थी कि आंसुओं से समुंदर भर गए थे। खैर इसके बाद इन सभी को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर माइनाटोर की एक बड़ी सी मूर्ति थी। यहाँ पर 2 लड़कियों को सम्मोहित कर कुएं के पास लाया जाता है। उस कुएं के पार्ट को हटा दिया जाता है और जैसे उन लड़कियों को उस कुएं में ढकेला जाता है कि थियो उनसे बचाया जाता है, लेकिन वहाँ के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। अब इससे राजा को गुस्सा हो जाता है
और सभी लोग की एक साथ कुर्बानी देने का हुक्म देता है। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि अगर वो देवता है तो उसे जमीन के नीचे क्यों रखा गया है। दूसरा कहता है कि वो पाताल का देवता है, यानी कि अंधेरी दुनिया का देवता। लेकिन थियो कहता है कि वो कोई भी देवता नहीं है, वो एक जानवर है जिसे कि मारा जा सकता है और मैं उसे मारने आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ रानी अपनी सेविका से कहती है कि थियो को यहाँ पर ले आओ। उस रोवी बुढ़िया ने कहा था कि थियो यहाँ पर जरूर आएगा, उसे नशीला धुआं दो, फिर मैं देखती हूँ कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं। लेकिन याद रहे कि सम्राट को इसके बारे में पता ना चले। खैर इसके बाद सेविका थियो को रानी के पास ले आती है। यहाँ पर राजकुमारी थियो को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है, लेकिन तभी उसे हो जाता है और वो उसे नीचे पटक देता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, इस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस बहरहम से छुड़ाओ, मैं तुम्हारी गुलाम भी बन जाऊंगी। उनकी बात भी यहाँ पर कोई सुन रहा होता है। वो थियो से कहती है कि फियोन अभी भी जिंदा है। सम्राट उसके कमरे में आ जाता है और वो थियो को पकड़ने का हुक्म दे देता है। थियो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सैनिक उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। यहाँ सम्राट रानी से कहता है कि कभी मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें इसी मजा आता है तो ठीक है, मैं इस महल के सारे सैनिकों और नौकरों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। इसके बाद थियो को कुएं में उल्टा लटका दिया जाता है और उसे जैसे ही नीचे उतारा जाता है तो उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट एक करके सभी को कुएं के अंदर फेंक देता है और कुएं का पार्ट बंद करा देता है और उस कुएं में से बहुत ही भयंकर आवाजें आने भी शुरू हो जाती हैं और वो भयानक चीज और वो माइनाटोर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो पहले ही एक लड़की को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सम्राट से माफी मांगती है और सम्राट उसे माफ भी कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पर यही पता चलता है कि वो राजकुमारी सम्राट की बहन है और ये सम्राट इतना ज्यादा हरामी है कि उसे अपना वंश बनाना चाहता है और ना चाहते हुए उसे सम्राट की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चूहे उन लाशों को खा रहे होते हैं। थियो देखता है कि यहाँ पर गैस से फियोन की आवाजें आ रही हैं, यानी कि उसे चारों तरफ से बचाव बचाव की आवाजें भी आ रही थी। थियो आवाजें सुनकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे अपने कुछ दोस्त मिलते हैं, यानी कि वो इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भी कुएं की तरफ भागती है, लेकिन सम्राट कहता है कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना है। लेकिन रानी कहती है कि तुम्हारा साथ देने से अच्छा मैं उन कैदियों के साथ चली जाऊं, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। फिर वो कुएं में कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो माइनाटोर को मारने के लिए दूसरी तरफ छिप जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो सभी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो माइनाटोर नहीं बल्कि राजकुमारी होती है, जो कि थियो को देखकर काफी खुश होती है। लेकिन बाकी के लोग उसे जिंदा देखकर काफी खुश नहीं होते और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं इस जगह से वाकिफ हूँ, मेरी सेविका हमारा दूसरी तरफ इंतजार कर रही है और अगर भरोसा करोगी तो मैं तुम्हें इस जगह से निकाल लूंगी। थियो को इसके ऊपर पूरा भरोसा था, पर वेना को नहीं, वो उसके साथ जाने से मना करती है। फिर वो अकेली ही जाने लगती है। थियो उसे रोकता है, लेकिन तभी वो सांड आकर उसके मुंह में सींग घुसाकर उसे भी मार डालता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर थियो राजकुमारी से कहते हैं कि गैस कहाँ से आती है, तो उस पर बताते हैं कि भूल भुलैया के बीच से, जहाँ पर महल में रोशनी की जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक डीडी मिलती है। राजकुमारी उसे कुछ खिलाकर होश में भी ले आती है। वहीं दूसरी तरफ सेविका उनका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो खुफिया दरवाजे को खोलती है तभी सम्राट वहाँ पर आ जाता है और सेविका का दरवाजा बंद कर उसको मार देता है। वहीं ये लोग भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर की माइनाटोर सोता है। उस जगह को देखकर ये लोग वहाँ से भागते हैं और उस जगह तक पहुँच जाते हैं। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सेविका अब मारी जा चुकी होती है और उसी तरफ वो माइनाटोर तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो कि दिखने में काफी भयानक था, जिसे देखकर काफी लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं। वो यहाँ पर एक आदमी को मार देता है। भाई उन लोग को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि कई सालों से चूहे खाकर जिंदा था। वो उन लोग को एक गुफा तक ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट उस खुफिया दरवाजे को भी खुलवा देता है। वहीं थियो और उसके दोस्त में बहस होने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि थियो माइनाटोर को मारने के लिए नहीं बल्कि फियोन को बचाने के लिए आया है, लेकिन उन लोगों ने उसका साथ इसलिए दिया था कि वो माइनाटोर को मारेगा। लेकिन थियो कहता है कि फियोन जिंदा है और वो यहीं कहीं पर है। उसके बाद वो उस आदमी को धमकी देकर उससे पता भी लगा लेता है, जहाँ पर वो बता देता है कि वो यहीं पर है, लेकिन माइनाटोर उसकी आवाज को सुन लेता है। वो गुफा को तोड़ने लगता है, जिससे कि वो पूरी ढह जाती है। वही सम्राट गुफा के अंदर आकर के राजकुमारी को आवाज लगाता है। अब इसीलिए माइनाटोर उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सम्राट अपने सैनिक को आगे करके वो वहाँ से भाग जाता है। वो सैनिक भी मारा जाता है। वो आदमी थियो को वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर फियोन है। वहीं दूसरी तरफ डीडी और टायरो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो सांड आता है, जिसे देखकर वो डीडी चिल्लाने लगती है। टायलर उसे नीचे देखने से मना करता है, लेकिन डीडी का हाथ फिसल जाता है और वो सीधे टायलर के सींगों पर जाकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ थियो फियोन को देख रहा था, वो मिल भी जाती है। थियो जाके फियोन के गले लग जाता है, लेकिन वो फियोन ने एक सड़ी हुई लाश थी जिसे कि चूहे खा रहे थे। तभी वो सांड उसके दोस्त को ही मार देता है, जिससे कि
थियो बचा नहीं पाता। वो एक पत्थर की दीवार पर मारता है जिससे कि उस दीवार में चिंगारी निकलती है और ये वही जगह थी जहाँ पर गैस निकलती है। इस चिंगारी की वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आती है। वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर महल वालों को विश्वास था कि वो एक देवता पैदा कर सकते हैं, एक शक्ति जो कि ना इंसान ना जानवर हो, जो कि उनकी रक्षा कर सके। रानी यानी कि मेरी माँ ने एक शैतान को पैदा कर दिया जिसने कि हमारे राजकुमार को भी मार डाला और ये शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो सांड और मिनोटोर को इस सुरंग में बंद कर दिया गया और लोगों को बताया था कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था और उसने राजकुमार की हत्या की, इसीलिए वो तुम्हें सजा देते हैं और तुम्हारे गांव की कुर्बानी दी जाती है इस शैतान का पेट भरने के लिए। मैंने ही रूबी से कहा था कि वो एक ऐसे इंसान को भेजे दो कि उस दरिंदे को मार सके। अगर वो देवता है तो वो हमें मार डालेगा, अगर वो नहीं है तो हम उसे मार डालेंगे। इसके बाद थियो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा गैस है। इसके बाद वो सांड राजकुमारी के पीछे भी आ जाता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वैसे ही यहाँ पर टाइलर भी आ जाता है और उस राजकुमारी को भगाकर वो उस सांड के ऊपर हमला कर देता है और खुद की जान दे देता है। अब थियो सांड को भी ललकार देता है। तभी वो सांड उसकी तरफ आने लगता है। थियो वहाँ से हट जाता है जिसकी वजह से सांड पत्थरों में फंस जाता है, लेकिन वो सांड अब भी मरा नहीं था। वो वापस से बहुत ही गुस्से में फिर से उठता है और थियो का लॉकेट उसके सींग पर था, जिसे लेने के लिए वो थियो सांड के ऊपर चढ़ जाता है और वो उस लॉकेट को निकालने की कोशिश करता है। सांड काफी तेजी से भागता है लेकिन वो उस लॉकेट को निकालकर नीचे गिर जाता है और अब वो सांड फिर से थियो की तरफ भागता है, लेकिन थियो भी भागने लगता है और भागते भागते वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर ज्यादा गैस निकल रही थी। थियो एक चिंगारी के साथ वहाँ पर आग लगा देता है जिससे कि एक वहाँ पर भयानक विस्फोट होता है और वो सांड जलने लगता है और थियो भागकर पानी में कूद जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से सांड के साथ वो सम्राट भी मारा जाता है और पूरा महल पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब इसके बाद थियो और राजकुमारी पानी से बाहर निकलते हैं कि वो सांड मर चुका है। अब वो दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सांड अभी जिंदा था। वो फिर से इन लोग की तरफ बढ़ता है, लेकिन थियो उसी का टूटा हुआ सींग उसके मुंह में घुसोड़ देता है और अब वो सांड यहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, तो पूरा वीडियो को जरूर दें ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।